हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। दोस्तों, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इन दोनों को मिलाकर आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में समझाया है, सिंपल सेंटेंस के बारे में समझाया है। तो वो वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है और मैं चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं और किन्हीं दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। वो सभी कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पर आप ये जान लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज होता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, और दूसरा जो क्लोज होता है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है, जिसे सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। यानी दूसरी क्लोज प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर होती है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो ये बात आपको मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना है कि एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है और दूसरी जो क्लोज होती है वो डिपेंडेंट क्लोज होती है, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये डिपेंडेंट क्लोज होती है तीन प्रकार की हो सकती है। हो सकता है ये नाउन क्लोज हो, और हो सकता है ये एडवर्ब क्लोज हो, और हो सकता है ये एडजेक्टिव क्लोज हो। यानी कहने का मतलब है नाउन क्लोज का यूज कर कर, एडजेक्टिव क्लोज का यूज कर कर, एडवर्ब क्लोज का यूज कर कर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब किसी सेंटेंस के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि वो नाउन क्लोज है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी है वो नाउन क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है, इस बात का आप कैसे पता करेंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नाउन क्लोज के बारे में बताऊंगा कि आप एक सेंटेंस के अंदर कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये नाउन क्लोज है या नहीं है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लोज के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, इनके बारे में भी डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा और बाद में इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आपकी इस टॉपिक पर बेहतरीन पकड़ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सिर्फ नाउन क्लोज के बारे में कि किस तरीके से नाउन क्लोज का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। अब नाउन क्लोज का यूज करके किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं? तो जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बाय यूजिंग नाउन क्लोज। यानी नाउन क्लोज का यूज 5 प्रकार से किया जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में, या यूं कहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक नाउन क्लोज का यूज जो है वो आप 5 तरीके से कर सकते हैं। यानी 5 रूपों में ये क्लोज आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी ये जो क्लोज है वो आपको सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में वहां पर आपको मिल सकती है। किस तरीके से सेंटेंस होंगे और किस तरीके से जब हम इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरीके से ये हमें नजर आएगी वो देख लेते हैं। और एक मैं पहचान भी आपको बताऊंगा कि उस हिसाब से अगर आप अनुमान लगाना चाहें तो ईजिली आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो क्लोज है वो नाउन क्लोज है, ठीक है। तो देखते हैं। ये जैसे हमारा पहला, जो हमारी पहली पहचान है जो हमें नाउन क्लोज सेंटेंस के अंदर मिलेगी, वो आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी? आपको दो सेंटेंस दिए होंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यू आर अ थीफ, इट इज नॉन टू ऑल, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, दैट यू आर अ थीफ इज नॉन टू ऑल, कि तुम चोर हो ये सब जानते हैं। तो यहां पर जो दैट यू आर अ थीफ है, ये जो हमारी क्लोज है ये नाउन क्लोज है, ठीक है। और बाद में हमने वर्ब और फिर रिमेनिंग पार्ट का इस्तेमाल करके हमने एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। तो हमारा, यानी जब आप यानी व्हाट इज, अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज नॉन टू ऑल, इन सबको क्या पता है, तो क्या का जो आंसर मिल रहा है, क्या का जो आंसर निकल कर आ रहा है, जिस क्लोज में क्या का आंसर निकल कर आ रहा है वो हमारी नाउन क्लोज है। और नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज आएगी तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं आप क्या का क्वेश्चन करेंगे, आप जो मेन क्लोज है उससे क्या क्वेश्चन करेंगे और क्या का जो आंसर निकल कर आएगा वो आपकी नाउन क्लोज होगी, ठीक है। जो भी क्लोज आएगी वो आपकी नाउन क्लोज आएगी। तो यहां पर जैसे हम बोल सकते हैं व्हाट इज नॉन टू ऑल, तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है दैट यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं ये सभी जानते हैं। तो इस तरीके से दैट यू आर थीफ है, ये हमारी क्या हो गई, नाउन क्लोज होगी। तो इस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर जब हम दो सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरीके से नाउन क्लोज का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक तो सब्जेक्ट के रूप में हमारी नाउन क्लोज आती है, दूसरा नाउन क्लोज जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आती है। देखो किस तरीके से आती है, जैसे ये हमारा सेंटेंस है, राहुल इज अ डल बॉय, एवरी टीचर्स नोज इट, यानी हर टीचर जानता है राहुल एक डल बॉय है, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में अगर बनाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो इस तरीके से बनता है कि हर टीचर जानता है कि राहुल एक डल बॉय या मूर्ख लड़का या कमजोर लड़का है, इस तरीके से आप कह सकते हैं,
ठीक है, तो हिंदी में बनाया। अब इंग्लिश में बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, एवरी टीचर नोज दैट राहुल इज अ डल बॉय। यानी हमने एक सेंटेंस बना लिया। अब इस सेंटेंस में जो हमारी क्लोज है, यानी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब इसमें जो क्लोज बनी है हमारी, एक तो प्रिंसिपल क्लोज है और एक हमारी डिपेंडेंट क्लोज है। तो प्रिंसिपल क्लोज तो हमारी ये हो गई कि एवरी टीचर नोज, ठीक है, और डिपेंडेंट क्लोज है वो हमारी है दैट राहुल इज अ डल बॉय। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट क्लोज है, ये नाउन क्लोज है कि नहीं है, इसकी पहचान आप किस तरीके से करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो प्रिंसिपल क्लोज है, जैसे एवरी टीचर नोज, यानी हर टीचर जानता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या जानता है, तो व्हाट का जो आंसर अगली क्लोज में आ रहा है वो हमारी डिपेंडेंट क्लोज है, और व्हाट का आंसर आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, हमारी नाउन क्लोज है। तो इस तरीके से सिंपली आप अपनी नाउन क्लोज की पहचान किसी भी सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो गए, एक तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज आती है, दूसरी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज का हम यूज करते हैं। और इसी तरीके से आपको दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर पहले हिंदी में बना ले, फिर बाद में उसका आप इंग्लिश में बनाएं। ठीक है, और पहचान करनी हो तो इस तरीके से सिंपली आप व्हाट क्वेश्चन करके कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे जो रूप की, तीसरी जो नाउन क्लोज है वो आपकी किसी सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में भी देखने को मिल सकती है। अब ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन किस तरीके से मिलेगी, जैसे एक सेंटेंस है दोनों, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने आपको कल बताया, यू मस्ट रिले ऑन इट, तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए। अब तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए जो मैंने तुम्हें कल बताया, तो यहां पर इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से बनेगा, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो ऑन के बाद में जो हमारी क्लोज आई, ये ऑन हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, जो बाद में जो हमारी क्लोज आई वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि भाई प्रीपोजिशन के बाद में क्लोज आ रही है तो ये हमारी नाउन क्लोज है, और सेंटेंस को जोड़ना हो तो सिंपली इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप दोनों सेंटेंस को हिंदी में जोड़ें, और हिंदी में जोड़ने के बाद में उस तरीके से फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। और अगर क्लोज की पहचान करनी आपसे पूछी गई है कि क्लोज की पहचान करनी कौन सी क्लोज है, तो सिंपली आप व्हाट का क्वेश्चन, अगर सब्जेक्ट के रूप में तो आप व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आपकी नाउन क्लोज है और आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर मान लो आपकी नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है, तो इस तरीके से प्रीपोजिशन के बाद में कोई क्लोज आ रही है तो आप समझ लें कि वो हमारी जो क्लोज है वो नाउन क्लोज है। ठीक है, तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। चौथा जो होता है, जो नाउन क्लोज है, वो आपको किसी भी सेंटेंस में मिल सकती है, वो मिलेगी कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन क्लोज पाई जाती है। इसमें भी यहाँ पर भी सिंपली आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो वो रिजल्ट निकल कर आएगा। देखते हैं, राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। ठीक है, राम एग्जाम में फेल हो गया है और कारण क्या है, उसकी लापरवाही। तो इसका अगर हम जोड़कर लिखेंगे तो ये होगा, राम की एग्जाम में फेल होने का कारण है उसकी लापरवाही। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हिंदी में बनता है, और इंग्लिश में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस। ठीक है, दैट ही इज केयरलेस, कि वो लापरवाह है। ठीक है, तो अब इसे यहाँ पर हम दैट ही इज केयरलेस, ये हमारी हो गई डिपेंडेंट क्लोज। अब ये नाउन क्लोज है कि नहीं, इसकी पहचान आप किस तरीके से करेंगे, तो सिंपली आपको जो मेन क्लोज है उससे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या होगा, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन, यानी जो एग्जाम में राम का फेल होने का कारण क्या कारण है। अब है तो मतलब क्या है, क्या का आंसर आ रहा है, दैट ही इज केयरलेस, कि वो लापरवाह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या का आंसर है, इसका मतलब ये एक तरह से जो हमारे एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो रही है, और क्या का एक आंसर भी आ रहा है। तो आप मानकर चल सकते हैं कि ये जो हमारी क्लोज है ये हमारी नाउन क्लोज है। तो 4 तरीके से एक नाउन क्लोज, 4-5 तरीके वैसे बताए मैंने, 4 तरीके हमारे हो गए। यानी नाउन क्लोज है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में भी आ सकती है, और ऑब्जेक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकती है। और पांचवा जो तरीका है, पांचवा जो रूप है वो है एपोजिशन के रूप में। ठीक है, यानी नाउन के बारे में थोड़ी सी वो उसी नाउन, जो नाउन है आपका सब्जेक्ट, उस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसी के बारे में बताया होता है, तो उसे हम एपोजिशन बोलते हैं। किस तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं। गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को मार दिया गया, गोली मार दी गई। एंड द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, और जंगल की आग की तरह पूरी न्यूज़ है वो पूरे देश में फैल गई। ठीक है, तो अब इसे हम बनाएंगे एज यानी इन अपोजिशन टू ए नाउन, यानी अपोजिशन के रूप में हम इसे बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि न्यूज़ जो कि गांधी जी को गोली मार दी गई, पूरे कंट्री में एक जंगल की आग की तरह फैल गई। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फ्रेज यूज़ किया, द न्यूज़ दैट, अब न्यूज़ के बारे में बता दें, क्या कौन से न्यूज़, द न्यूज़ व्हाट, यानी द न्यूज़ मतलब समाचार, क्या, तो क्या का यहाँ पर जो न्यूज़ है वो है दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, यानी गांधी जी को गोली मार दी गई। तो उसी न्यूज़ के बारे में यहाँ पर बता दिया। तो ये जो नाउन को क्लैरिफाई कर रही है, नाउन के बारे में आपको बता रही है, उसी न्यूज़ के बारे में बता रही है। तो ये हमारी जो क्या है वो है इन ऑपोजिशन टू अ नाउन। ठीक है, तो ये क्लोज इन ऑपोजिशन टू अ नाउन के रूप में यूज़ हो रही है, और ये हमारी है नाउन
क्लोज, ठीक है, और बाद में स्प्रेड ऑल द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को मिलाकर जोड़ सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर 5 तरीके से किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज जो है वो यूज की जाती है, और इस तरीके से आप नाउन क्लोज की पहचान कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप मेन क्लोज से व्हाट का क्वेश्चन करें, आपको जो आंसर निकल कर आए, जो क्लोज आंसर दे रही है वो क्लोज आपकी नाउन क्लोज है। और इसके अलावा जैसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन क्लोज यूज़ की जा सकती है, अपोजिशन के रूप में भी नाउन क्लोज यूज़ की जा सकती है, और जो है आगे मैंने पीछे बताया था आपको, जैसे प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू या प्रीपोजिशन के रूप में भी नाउन क्लोज यूज़ की जा सकती है। यानी इन 5 रूप में ही नाउन क्लोज किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस हो सके उन पर। इन एग्जांपल्स को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से 2 सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और वहाँ पर नाउन क्लोज किस रूप में आ रही है वो चीज़ भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं उन सेंटेंसेस को। एग्जाम में कुछ इस तरीके से सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग अ नाउन क्लोज। यानी आपको नाउन क्लोज का यूज करके 2 सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप जोड़ेंगे। आपके सामने 2 सेंटेंस है। ही डजंट नो हु इज सी, वो नहीं जानता कि वो कौन है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वो कौन है, और पहला सेंटेंस है वो नहीं जानता। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा, जोड़कर हम अगर हिंदी में बनाते तो ये होगा, वो नहीं जानता कि वो कौन है, वो नहीं जानता कि वो कौन है। तो इस तरीके से जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हो जाएगा ही डजंट नो हु सी इज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, और जो हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो बीच में WH वर्ड जो होते हैं उनका मतलब यहाँ पर, जैसे हु का मतलब क्या हो गया, जो, यानी हु का मतलब यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि वो का सेंस निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली मेन क्लोज से क्वेश्चन करते हैं, ही डजंट नो, वो नहीं जानता, तो क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि हु सी इज, कि वो कौन है। तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है, मतलब हु सी इज जो क्लोज है ये हमारा व्हाट का आंसर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये है हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज जो है वो यूज हुई है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। टेल मी वेयर इज सी, मुझे बताओ वेयर इज सी, वो कहाँ है। 2 सेंटेंस हैं, इनको आपस में जोड़ना है। आप इस तरीके से जोड़ेंगे, टेल मी वेयर सी इज, बताइए मुझे वो कहाँ है, कि वो कहाँ है, कि वो कहाँ है। तो यहाँ पर वैसे इस तरीके से हमने जोड़ दिया, सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव बना दिया। तो यहाँ पर वेयर सी इज, ये जो हमारी क्लोज है ये हमारी नाउन क्लोज है, और एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है। ही मे बी इनोसेंट, आई डोंट नो, वो इनोसेंट हो सकता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो इसे आप इस तरीके से जोड़ेंगे कि मैं नहीं जानता कि वो इनोसेंट है कि नहीं है, कि वो इनोसेंट है, ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो आप बनाएंगे आई डोंट नो इफ या वेदर, दोनों का किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, और यहां पर इफ वेदर का मतलब होता है कि क्या, ये सेंस निकल कर आता है। तो आई डोंट नो इफ ही इज इनोसेंट, आई डोंट नो वेदर ही इज इनोसेंट, ठीक है। मैं नहीं जानता कि वो इनोसेंट है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। और ये इफ से जो सेंटेंस हमारी जो क्लोज बन रही है, हमारी क्लोज क्या है, नाउन क्लोज है। क्यों है, क्योंकि जब हम मेन क्लोज से क्वेश्चन करेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो क्वेश्चन बनता है व्हाट, क्या नहीं जानता। तो सिंपली जो आंसर निकल कर आ रहा है वही हमारी नाउन क्लोज है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड ए क्राइम, एकदम स्पष्ट है तुमने क्राइम किया है। तो इसे जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ये स्पष्ट है कि तुमने क्राइम किया है। तो सिंपली इस तरीके से बनाएंगे, इट इज क्लियर दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम, ठीक है। सेंटेंस भी बन गया। और यहाँ पर अगर आपको पहचान करनी हो कि भैया ये जो क्लोज है यहाँ पर, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सी क्लोज का यूज हुआ है, तो सिंपली आप पहचान कर सकते हैं। मेन क्लोज से आपको क्वेश्चन करना है। इट इज क्लियर, यानी इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है। व्हाट, क्या क्लियर है, तो व्हाट का जो आंसर आ रहा है वो ये है, दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम। तो ये जो हमारी क्लोज हो गई, ये हमारी क्लोज नाउन क्लोज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आप नाउन क्लोज की पहचान किसी भी सेंटेंस में आसानी से कर सकते हैं। देख लेते हैं और अब आगे की सेंटेंस देखते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जोड़ेंगे सेंटेंस को, माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो माई टीचर टोल्ड मी ये हमारी होगी प्रिंसिपल क्लोज। और इसका व्हाट जब आंसर किया, माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया, व्हाट क्या बताया, तो जो आंसर निकल कर आया वो हमारी हो गई नाउन क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से अब हम जोड़ते चले जाएंगे। ही इज़ वेरी सिंसियर, नोबडी डाउट्स इट, वो बहुत सिंसियर है, कोई भी उस पर संदेह नहीं करता। तो नोबडी डाउट्स दैट ही इज़ वेरी सिंसियर, इस तरीके से आपको जोड़ना है। और दैट ही इज़ वेरी सिंसियर ये हमारी नाउन क्लोज है, ठीक है। अब क्यों है वो आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। व्हाट्स का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा, वो हमारी नाउन क्लोज होगी। और नाउन क्लोज किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट, इन चीज़ों में इन रूपों में वो यूज़ की जा सकती है, ठीक है। और एपोजिशन के रूप में भी यूज़ की जाती है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो आप जोड़ेंगे कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस।
तो दोनों को जोड़ दिया। कैन यू टेल मी ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, और जो दूसरी है हु रोट द रामचरितमानस, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी डिपेंडेंट क्लोज नाउन क्लोज है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू आर काइंड टू मी आई विल नॉट फॉरगेट इट। तो इसे आप जोड़ेंगे आई विल नॉट फॉरगेट दैट। ठीक है, इट की जगह आपको दैट लगाना है, दैट यू आर काइंड टू मी, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे प्रति दयालु हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जोड़ा तो दैट यू आर काइंड टू मी, ये क्या हो गया, ये हमारी नाउन क्लोज हो गई। और इस तरीके से आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है ही इज़ वेरी ऑनेस्ट आई डोंट डाउट इट। तो आप जोड़ेंगे आई डोंट डाउट दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, यानी मैं शक नहीं कर सकता कि वो बहुत ईमानदार है। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, दैट का यूज़ करके आप जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है यू हैव एक्टेड रॉन्गली आई बिलीव सो। अब इसे जोड़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली। ठीक है, तो आई बिलीव ये हमारी मेन क्लोज हो गई, दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली ये हमारी होगी नाउन क्लोज। ठीक है, और एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुई है। आगे देख लेते हैं सेंटेंस, और काफ़ी सेंटेंस हैं। ये रहा हमारा अगला सेंटेंस, द रेन वुड कम दैट वॉज आवर होप वॉज रॉन्ग। अभी इन तीनों सेंटेंस को जोड़ना है, तीन सिंपल सेंटेंस आपको दिए, तीनों को जोड़ना है और आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप सिंपली इस तरीके से जोड़ेंगे आवर होप। अब यहाँ पर दैट रेन वुड कम, यहाँ पर एक तरह से नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज हुई है नाउन क्लोज। ठीक है, तो आवर होप दैट रेन वुड कम वॉज रॉन्ग। तो इस तरीके से तीनों सेंटेंस को जोड़कर हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। और यहाँ पर जो हमारी नाउन क्लोज है वो है दैट रेन वुड कम। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द क्लाउड्स वुड डिस्पर्स दैट वॉज आवर होप वॉज चेयरिंग। ठीक है, अब इन तीनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा आवर होप दैट क्लाउड्स वुड डिस्पर्स वॉज चेयरिंग। ठीक है, तो दैट क्लाउड वुड डिस्पर्स ये जो क्लोज हमारी बनी ये हमारी नाउन क्लोज हुई है। ठीक है, नाउन इन अपोजिशन के रूप में यहाँ पर हमने नाउन क्लोज का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को जोड़ना है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको नाउन क्लोज वहाँ पर बना सकते हैं, नाउन क्लोज की पहचान कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल। अब इसे बनाएंगे दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। तो यहाँ पर हमने नाउन क्लोज को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया। ठीक है, आप सब्जेक्ट यूज़ करिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो 5 तरीके बताए उन्हीं 5 तरीकों में कहीं ना कहीं जहाँ पर सेट बैठता है, जिस तरीके से सेंटेंस का अर्थ निकलता है उस हिसाब से आप जोड़कर अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू हैव मेड ए मिस्टेक इट इज़ क्वाइट एविडेंट। अब इसे जोड़ेंगे यू हैव मेड ए मिस्टेक इज क्वाइट एविडेंट। यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को, इस क्लोज को क्या बनाया, एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है व्हेन विल द ट्रेन कम कैन यू टेल मी। अब यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे कैन यू टेल मी, अब जो हमारी मेन क्लोज हो गई, और व्हेन द ट्रेन विल कम, ट्रेन कब आएगी। अब व्हेन द ट्रेन विल कम ये जो हमारी क्लोज है ये हमारी कौन सी क्लोज है, ये हमारी नाउन क्लोज है। और सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है योर फ्रेंड हैज़ ऑलवेज हेल्प यू दैट इज द ट्रूथ। अब इसे जोड़ेंगे द ट्रूथ इज दैट योर फ्रेंड हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को जोड़ना है। अगला हमारा सेंटेंस है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस टेल मी। अब इसे जोड़ेंगे टेल मी व्हाट, मुझे बताइए, क्या बताइए, व्हाट द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो क्लोज है, ये हमारी नाउन क्लोज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पर नाउन क्लोज किस रूप में आई है, सब्जेक्ट के रूप में आई है, ऑब्जेक्ट के रूप में आई है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में आई है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आई है, या अपोजिशन के रूप में, ये किस रूप में है। तो ये 5 ही रूपों में आपको नाउन क्लोज किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलेगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। एक बात तो ये सीखी हमने, और दूसरी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें कौन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो डिपेंडेंट क्लोज है, वो कौन सी क्लोज है, तो आप पहचान सकते हैं कि वो नाउन क्लोज है कि एडवर्ब क्लोज है कि एडजेक्टिव क्लोज है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको नाउन क्लोज के बारे में बताया कि नाउन क्लोज को किस तरीके से आप किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया, आपको मेन क्लोज से व्हाट क्वेश्चन करना है और व्हाट का जो आंसर निकल कर आए वही आपकी नाउन क्लोज है। तो इस तरीके से नाउन क्लोज को आज मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.